क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 1.3 का सेकंड क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अप्रिमेय संख्या है। यानी इसको एक अप्रिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो √5 को तो हम पहले क्वेश्चन के अंदर प्रूफ कर चुके हैं, उसको हमने मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से प्रूफ किया था। इसको भी यानी हम इसका विपरीत मान लेते हैं कि माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अप्रिमेय हमें सिद्ध करनी है, लेकिन हमने मान ली कि ये क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्याओं को हम जानते हैं कि P/Q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या ऐसी ही होती हैं, जैसे 5 है, 5 एक परिमेय संख्या है, तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 10/2, 15/3, कुछ भी लिख सकते हैं, जिसको कि हम काटे तो वापस 5 बन जाता है। तो इसलिए हमने इस परिमेय को क्या लिख दिया, P/Q के रूप में। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि यहाँ Q क्या है, 0 नहीं हो सकता, क्योंकि नीचे 0 होता है, फिर वो संख्या डिवाइड नहीं हो पाती। तो हालांकि इसको लिखने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन लिखेंगे तो चेक करने वाले को अच्छा लगेगा। अब इस 3 को हम उस तरफ ले जाते हैं, 2√5 बराबर P/Q, 3 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। अब 2 को भी उधर ले जाते हैं, √5 बराबर, ये 2 यहाँ गुणा में है, तो यहाँ सभी के डिवाइड के अंदर आ चुका है। अब हम जानते हैं कि √5 एक अप्रिमेय संख्या है। पहले क्वेश्चन में हमने सिद्ध भी की है। और ये सभी क्या हैं, P/Q तो पूर्णांक हमने लिए थे, क्योंकि परिमेय संख्या है तो उसको पूर्णांकों के डिवाइड के रूप में लिख सकते हैं। 3 भी एक पूर्णांक है, 2 भी एक पूर्णांक है, यानी ये सारे क्या हैं, पूर्णांक है। तो ये पूरी संख्या ही क्या हो गई, एक पूर्णांक हो गई, एक इंटीजर हो गई। तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ PQ 3 2 ये सभी पूर्णांक हैं, इंटीजर्स है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सभी पूर्णांक है, तो ये भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। या ये सभी परिमेय संख्याएं हैं, तो ये भी क्या होगी, परिमेय संख्या। इसलिए हमें यहाँ √5 एक परिमेय संख्या के रूप में प्राप्त हो रही है। यानी √5 क्या हो गई, एक परिमेय संख्या हो गई। लेकिन वास्तव में √5 परिमेय संख्या नहीं होती, हम जानते हैं। तो ये हमें क्या हो गया, एक विरोधाभास प्राप्त हो गया। तो हमें इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त हो रहा है कि √5 एक अप्रिमेय संख्या है। तो वास्तव में तो √5 एक अप्रिमेय है, लेकिन हमें क्या प्राप्त हो गई, परिमेय। तो एक विरोधाभास यानी उल्टी स्थिति पैदा हो गई। तो ये विरोधाभास क्यों मिला है, क्योंकि हमने जो कल्पना की थी, जो ये मानना था कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो ये हमारी गलत कल्पना के कारण
प्राप्त हुआ है। यानी जो हमने माना था प्रिम्य संख्या मानी थी, इसको ये क्या है, हमने जो माना था ये मानना ही गलत है, ये हमारा मानना हुआ गलत सिद्ध हो गया यहाँ। तो गलत सिद्ध हो गया, इसका मतलब ये प्रिम्य संख्या नहीं है। प्रिम्य नहीं है तो ये क्या होगी, अप्रिम्य संख्या होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम इसी तरह हल करेंगे। यानी यहाँ पर और कुछ आ जाए, जैसे 5 माइनस 7 √5, तो √5 को एक तरफ लिख लेंगे, बाकी दोनों को उधर ले जाएंगे। यानी √ की संख्या को आपने इधर रखना है, बाकी सभी को उधर ले जाकर पूर्णांक लिख देंगे। पूर्णांक लिखेंगे तो वो प्रिम्य संख्या बन जाएगी इधर वाली। और किसी भी प्रकार का आ सकता है, जैसे 2 + 3 √2, 2 - 3 √3, 4 - 4 √7, कुछ भी। तो आपने √ को एक तरफ रखना है, बाकी संख्याओं को उधर ले जाकर इस तरीके से इस प्रकार के सभी प्रकार के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। धन्यवाद।